चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे PHP के साथ में MySQL। अब MySQL क्या है? PHP तो हम समझ गए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो हमने PHP के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम जानेंगे यहाँ पे जो MySQL है उसके साथ में काम कैसे करते हैं PHP के। ठीक है, तो MySQL क्या है? MySQL एक प्रकार का क्या है? डेटाबेस है, डेटाबेस, और जिसे हम बोलेंगे RDBMS टाइप का, यानी कि DBMS मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए, एक डेटाबेस मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी को अगर बात करें तो जो MySQL है वो अपग्रेड करके यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारी क्लासेस है और उनमें एक अटेंडेंस शीट मेंटेन की जाती है। अटेंडेंस शीट मेंटेन की जाती है, बहुत सारा डेटा मेंटेन किया जाता है। तो किसके फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? वो है रजिस्टर के फॉर्म में। मान लीजिए अभी इस साल की अगर बात करें तो अभी हमने बहुत सारा डेटा मेंटेन किया है और आज से 3 साल बाद उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा? जो डाटाबेस जो इस प्रकार से रजिस्टर मेंटेन करता है वो व्यक्ति जाएगा जहाँ पे सारे रजिस्टर रखे हैं, वहाँ पे जाकर रजिस्टर में से जो रिकॉर्ड है वो चेक करेगा और उसमें लाकर ढूंढ कर देगा। तो इसमें काफ़ी सारा समय यहाँ पे नष्ट होगा। और उसी की अपेक्षा अगर बात करें तो एक जो है कॉलेज दूसरा, वो यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑनलाइन या फिर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मेंटेन करता है। तो वो जब भी कोई डाटा को ढूंढना चाहे, 2 साल 3 साल या 5 साल पुराना, वो फटाक से यहाँ सर्च करेगा और एंटर करने के बाद उसके सामने डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्या हो रही है, ये वाले कॉलेज जहाँ रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वहाँ पे ढूंढने में काफ़ी समस्या हो रही है, रिकॉर्ड मेंटेन करने में काफ़ी समस्या हो रही है। तो इसी दिक्कत को यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी की बात करें यहाँ पे तो एक जो है हमारे पास में MySQL एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेस से संबंधित सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो देखिए, एक होता है सर्वर, यहाँ पे अगर बात करें, एक होता है सर्वर जहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है, और एक होता है क्लाइंट जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, और क्लाइंट की तरफ अगर देखें तो हम अभी PHP पढ़ रहे हैं, PHP के बाद हम बहुत सारी जो चीज़ें वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने कोड लिखा, वेबसाइट का कोड, और इस कोड को हम जो है सेव करना चाहते हैं। मतलब इसमें जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं वो सेव करना चाहते हैं, पर सेव कहाँ करना चाहते हैं? एक सर्वर में। और सर्वर में जब सेव करेंगे तो बीच में एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं MySQL। और MySQL क्या है? एक DBMS है। और DBMS भी किस प्रकार का है? DBMS भी है RDBMS टाइप का है। RDBMS मतलब होता है डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप समझ गए होंगे कि MySQL क्या है। MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है PHP और सर्वर के बीच में डेटाबेस को लाने और ले जाने के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट तौर पर यहाँ पे हम कोडिंग देखेंगे, और जो भी कोडिंग मेरे द्वारा की जाती है वो कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब कंप्लीट वीडियो आएगा तो वहाँ पे मैं सोर्स कोड की लिंक आपको दे दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे हम जब PHP के साथ में MySQL पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एक इंडेक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम MySQL के बारे में बेसिक तौर पर जानेंगे, फिर डेटाबेस से जो है MySQL से जो PHP का जो कोड है वो किस प्रकार कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे डेटाबेस स्टोर करने के लिए MyAdmin का उपयोग करेंगे। MyAdmin मतलब जो होता है PHP हम जब इंस्टॉल करे थे यहाँ पे जैम्प सर्वर के अंतर्गत PHP MyAdmin हमको मिलता है। तो उसके अंतर्गत जब डेटाबेस स्टोर करेंगे तो यहाँ पे MySQL के तौर पर करेंगे। ठीक है, जो भी कमांड रहेगी। तो डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं PHP MyAdmin के अनुसार, यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करते कैसे करते हैं वहाँ पे, इसके अलावा डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं, रिकॉर्ड जो हमने देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखें तो टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, साथ में रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में, रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं, इसके अलावा अपडेट कैसे करते हैं, इसके साथ में अगर देखेंगे ऑर्डर यानी कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं रिकॉर्ड की, और साथ में अगर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड अनावश्यक है तो उसको डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, अपडेट करने का मतलब होता है कोई रिकॉर्ड में चेंजेस करना, यानी कि बाद में सुधार की जरूरत पड़ती है तो उसको सुधार कर सकते हैं हम। और यहाँ पे डिलीट करने का मतलब होता है अनावश्यक जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना टेबल में से। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं PHP के साथ में जो MySQL यूज़ करेंगे उसके साथ में। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक तौर पर जान लेते हैं इंट्रोडक्शन, MySQL के बारे में जो जानकारी है वो देख लेते हैं। तो PHP के साथ में MySQL का मतलब क्या होता है? माय का मतलब माय होता है, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है,
तो ये कंप्लीट इसका नाम होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटाबेस का एक प्रकार है। इसके साथ में अगर देखें तो हमको बहुत सारे डेटाबेस मिलते हैं, जैसे एक्सेस डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है, ठीक है, डी बेस है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल है। ये सभी डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पर सबका जो उपयोग है अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको यूज़ किया जाता है। और माईएसक्यूएल का जो इस्तेमाल है पीएचपी के साथ में वेब सर्वर अभी मैंने दिखाया जहाँ पर डेटाबेस स्टोर होता है, उस पर एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है माईएसक्यूएल का। माईएसक्यूएल एक ओपन सोर्स मतलब सर्वर पर खुला, मतलब जो है हमको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है और आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पहले आया था डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, परंतु यहाँ पे समस्या थी स्टोरेज की, तो यहाँ पे आ गया रिलेशनल। और रिलेशनल का मतलब क्या होता है, टेबल के फॉर्म में डाटाबेस स्टोर किया जाएगा और प्रत्येक टेबल एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माईएसक्यूएल का जो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो माई का मतलब तो माई हो गया, परंतु एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और माईएसक्यूएल का इस्तेमाल जैम्प और लैम्प इन जो कंप्लीट वेब सर्वर है इनके साथ किया जाता है, तो हम उपयोग क्या कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं जैम्प, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। माईएसक्यूएल को जो वेबसाइट जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सभी जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो वेबसाइट है इसके अंतर्गत माईएसक्यूएल का उपयोग किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये फ्री है, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं इसको हम आसानी से इंटरनेट के थ्रू। माईएसक्यूएल का जो डेवलपमेंट है ओरेकल कॉरपोरेशन ने किया है, ठीक है। ओरेकल एक कंपनी है जो कि एक प्रकार से जैसे जावा भी पहले जो है जावा सन कंपनी का था, परंतु ओरेकल ने उसको एडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा ओरेकल डेटाबेस भी इसके द्वारा बनाया जाता है और माईएसक्यूएल डेटाबेस भी इसके द्वारा बनाया जाता है। माईएसक्यूएल को विंडोज़, लाइनक्स, मैक, ओएक्स, ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें यूज़ किया जा सकता है। माईएसक्यूएल डेटाबेस में कुछ टेबल क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, और जिसमें रो में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। टेबल मतलब होता है इस प्रकार से हम बॉक्स बनाते हैं और रो और कॉलम का एक मिश्रण होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम टेबल, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबल पर 5 रो दिए गए हैं, नीचे हम देखेंगे, और 5 स्टूडेंट के नाम, परसेंटेज, ग्रेड, इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आईडी है, स्टूडेंट नेम है, परसेंटेज है, ग्रेड है, तो जो कंप्लीट जो खड़ी वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे क्या हम, कॉलम, और जो आड़ी वाली लाइन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बना है, इसको बोलेंगे हम सेल। और सेल में एक चीज़ लिखी है, ये जो आईडी है, स्टूडेंट नेम है, परसेंटेज है, तो अपने आप में क्या है, ये परसेंटेज अपने आप में एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है। अच्छा, फील्ड से मिलकर क्या बन रहा है, फील्ड से मिलकर देखिए आप कंप्लीट तौर पर अगर देखें तो ये आपका बन रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, ये कंप्लीट क्या बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड का कलेक्शन अगर देखें तो कंप्लीट यहाँ हम देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे टेबल। टेबल का मतलब होता है एक फाइल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्लियर है। देखिए आईडी हो गया, ये फील्ड हो गई, मतलब हेडिंग नेम हो गया, और यहाँ 1 2 3 उसके डाटा हो गए, ठीक है। स्टूडेंट नेम ये भी एक फील्ड हो गई, उसके नाम जो यहाँ पे डाटा होगा, और परसेंटेज होगा, ग्रेड होगा, कंप्लीट मिलकर हमको एक रिकॉर्ड बनते हैं 1 2 3 4 5, और रिकॉर्ड से मिलकर हमारा टेबल बनता है। जैसे हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, ये हमने नाम दे दिए इस टेबल का, और इस टेबल में हमने डाटा को स्टोर किए, ठीक है। और बहुत सारे मतलब जो है ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, यानी कि फिर से नए रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड को अगर देखना तो वो हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड हमको अपडेट करना है तो वो हम अपडेट कर सकते हैं, और रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सारे ऑपरेशन किसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, टेबल। और टेबल कहाँ होता है, टेबल होता है डेटाबेस में, ठीक है। और डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं DBMS, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्या, MySQL, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब MySQL किसके अंतर्गत डाटा मतलब जो है डाटाबेस में काम करेगा, हमने स्टोर मतलब यहाँ पे एक जैम्प सर्वर स्टोर किए हैं, मतलब इंस्टॉल किए हैं, उसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे PHP My Admin, ठीक है। PHP My Admin के अंतर्गत ये सारा आपका काम होने वाला है, ठीक। चलिए
डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यानी डेटाबेस में काम करने के लिए हमको दो प्रकार की मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक पहले तो MySQL यूज़ किया जाता था, परंतु जैसे ही वर्जन अपग्रेड हुए तो यहाँ पे आई इंक्लूड हो गया, और आई का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूव्ड। ठीक है, और एक और यूज़ करेंगे हम पीडीओ। पीडीओ का मतलब होता है PHP डाटा ऑब्जेक्ट। अच्छा, MySQL जो है दो प्रकार से यूज़ होता है, एक तो होता है प्रोसीजरल, ठीक है, प्रोसीजरल, और एक होता है ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम यहाँ पे प्रोसीजरल वाला यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि ओप्स अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम ओप्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम जो है इससे संबंधित भी यहाँ पे काम कर लेंगे। तो प्रोसीजरल हम यहाँ पे काम करेंगे, और वो भी MySQL आई के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हम चलते हैं अब कहाँ पे, हमारा जो कोड लिखा है वहाँ पे हम चलते हैं, और कोड हमने लिख के रखे हैं VS कोड के अंतर्गत। ठीक है, VS कोड एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले बहुत बार इसको यूज़ कर ली हैं। आई होप आपको पता होगा VS कोड के बारे में। ये VS कोड है। ठीक है, और यहाँ हमने एक फाइल बनाकर लगे है DB प्रैक्टिस, और DB प्रैक्टिस में हमारा सारा कोड लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये ऊपर का डॉक्यूमेंट टाइप जो HTML है, ये सारी चीज़ आपको तो पता होगी। PHP स्टार्ट करते तक PHP स्टार्ट करना है और बाद में बंद करना, उसके बीच में ही हम सारा काम करेंगे। तो मैं बार बार स्टार्ट करना नहीं बताऊंगा आपको, और बार बार एंड करना नहीं बताऊंगा। बीच का कोड मैंने लिखकर इसलिए रखा हूँ क्योंकि इतना सारा कोड अगर मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं उसको समझाने पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, दो दो बार मैं समझा दूंगा। और इसके अलावा जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, मतलब इसकी सोर्स कोड की, वो प्रोवाइड कर दूंगा जब कंप्लीट यहाँ पे वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कोड को आप जो है समझ के आपका जो आपके सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोड लिखा है, कोड लिखने के बाद हम जो है क्या करते हैं, XAMPP सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो XAMPP हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। XAMPP आप पीछे के जो सीरीज़ है वो देखते होंगे, तो आपको पता होगा सारी चीज़ें XAMPP के बारे में। ये XAMPP कंट्रोल पैनल हमने यहाँ पे स्टार्ट किए, और अपाचे यहाँ पे स्टार्ट करना होता है, अपाचे सर्वर, और MySQL यहाँ पे हमको स्टार्ट करना पड़ता है। तो दो चीज़ें स्टार्ट करना पड़ता है, और इसको हम जो है मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए ओपन अ कनेक्शन टू MySQL। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे कनेक्शन को बनाने के लिए कोड लिखा है, तो मैं समझा देता हूँ। तो जब भी आप कनेक्शन बनाते हो तो आपको कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे एक सर्वर नेम की ज़रूरत पड़ती है, एक यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है, और एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ता है जब भी आपको कनेक्शन बनाना हो, ये हर हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉलर का निशान लगा के हम क्या करेंगे, सर्वर नेम एक वेरिएबल बनाए, और वेरिएबल में हमने लोकल होस्ट दिए। अब लोकल होस्ट क्यों दिए? लोकल होस्ट इसलिए दिए क्योंकि हम यहाँ पे जो सर्वर है वो XAMPP यूज़ कर रहे हैं, और लोकल होस्ट है। ठीक है, जब भी हमने यहाँ पे रन किए हैं ब्राउज़र में, तो हमने क्या यूज़ किए हैं, यहाँ पे आप देखे होंगे लोकल होस्ट यूज़ किए हैं। लोकल होस्ट में आप देखिए XAMPP, अपाचे, MariaDB प्लस PHP प्लस पर्ल, ये XAMPP का फुल फॉर्म ये आ गया है। और यहीं पे हमको PHP MyAdmin देखने को मिलता है, मतलब डेटाबेस की फैसिलिटी हमको PHP MyAdmin या जो लोकल होस्ट है उसके अंतर्गत मिलती है। यहाँ पे डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है, पहले से कुछ हम बनाएंगे तो यहाँ पे न्यू करके बना सकते हैं। न्यू करने के बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब यदि हम यहीं से रिकॉर्ड की सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो हमारा जो MySQL है उसका मतलब क्या निकला, उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम उसके थ्रू जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और सारी चीज़ें जो ऑपरेशंस है वो जो रिकॉर्ड है उसके अंतर्गत या टेबल के अंतर्गत हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हम करने वाले हैं वहीं से जो कोडिंग है उससे, और यहाँ से हम जो है कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमको डिस्प्ले होगा जो PHP MyAdmin है। कैसे आया ये, लोकल होस्ट के अंतर्गत PHP MyAdmin आया। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए लोकल होस्ट हमने यहाँ दिया वेरिएबल को वैल्यू। आपको पता है अगर हम यहाँ सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सर्वर का जो वेब होस्टिंग एड्रेस है वो देंगे। यूज़र नेम हम रूट देंगे क्योंकि लोकल होस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और पासवर्ड हम ब्लैंक देंगे। क्यों? क्योंकि हम पासवर्ड डालेंगे तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट करके नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड को ब्लैंक देंगे। तो तीनों वेरिएबल लिए, तीनों वेरिएबल को हमने वैल्यू दे दिए। अब कनेक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, तो एक कनेक्शन देखिए, एक डॉलर लिए, डॉलर से हमने जो है CON करके हमने एक वेरिएबल लिए। ठीक है, और वेरिएबल में हमने न्यू यानी इनिशियलाइज कर ली है MySQL आई। अब जैसे मैंने बताया था MySQL हम पहले यूज़ करते थे, अभी हम क्या यूज़ करते हैं MySQL आई यानी कि इम्प्रूवमेंट। और अंदर क्या लिखते हैं हम, तीनों वेरिएबल के नाम, सर्वर नेम लिखते हैं। ठीक है, यूज़र नेम भी लिखते हैं, और पासवर्ड भी लिखते हैं। मतलब यहाँ जो सारी वैल्यू है वो किसके अंतर्गत आ गई, MySQL आई के थ्रू जो है कौन के अंतर्गत आ गई, यानी ट्रू हो गया। जो भी वैल्यू है वो आ गई यहाँ पे तो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होने के बाद यहाँ पे हमने चेक कर लिए।
देखिए यहाँ चेक क्या कराए हैं, इफ लगाकर। यदि नहीं है, मतलब नहीं का निशान लगा ना यहाँ पे, नहीं है कनेक्शन में ट्रू, तो क्या होना चाहिए, डाई एक फंक्शन है, डाई फंक्शन के द्वारा कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन एरर यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और यदि इसमें कनेक्शन है यानी कि ट्रू है, अभी नहीं चेक कराए तो फेल्ड हो गया, और यदि है तो क्या आना चाहिए, कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा जो है मैसेज आना चाहिए। तो देखिए हमने 3 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल में वैल्यू दे दिए, वैल्यू को हमने लाकर कहाँ छोड़ दी, MySQL आई के अंतर्गत, और न्यू इनिशियलाइज होने का है तो ये कॉन में चला गया। यदि कॉन में ट्रू है तो यहाँ ट्रू नहीं है बोला गया, पहले ट्रू नहीं है तो कनेक्शन फेल्ड हो जाना चाहिए, और अगर ट्रू है तो कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पे, जो हमारा नया है टैब एक ठो, और लोकल होस्ट में जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे SSW के अंतर्गत चलते हैं, जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, और dbpractice.php के नाम से हम यहाँ पे फाइल में काम कर रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि जो भी हमने वैल्यू दी है वो यहाँ पे आ गई, और यहाँ से कहाँ चली गई, देखो तीनों यहाँ पे वेरिएबल ली, इसमें वैल्यू है, और MySQL आई के थ्रू जो है कॉन में चली गई जो वेरिएबल है, और कॉन में आ गई तो यहाँ पे ट्रू मतलब है, इसलिए यहाँ पे ये वाला रन नहीं हुआ, और ट्रू है तो ये वाला रन हो जाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। आई होप कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो है डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहीं पे मैंने नीचे एक चीज़ और बना कर रखा हूँ, ये देखिए डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। ये तो कमेंट लाइन है, आपको पता होगी, कमेंट लाइन मतलब डबल स्लैश लगा देते हैं तो कमेंट लाइन बन जाती है। और यहाँ पे एक वेरिएबल फिर ली हमने, ऊपर की सारी चीज़ आपको पता चल गई ये कैसे ली हमने। नीचे अगर आएंगे तो क्रिएट डेटाबेस, आप जो एट द मतलब डॉलर का निशान है वो लगाया हमने, क्यों, क्योंकि डिफाइन करना है, और एसक्यूएल के नाम से एक वेरिएबल लिए, और इसके अंतर्गत हमने क्या लिखे हैं, क्रिएट डेटाबेस कमांड चलाए हैं। और क्रिएट डेटाबेस कमांड चलाए किस नाम की डेटाबेस बनाना है, माई डीबी नाम की एक डेटाबेस बनाना हमको। ये डेटाबेस आपके अनुसार यहाँ पे चेंज हो सकती है, हम चाहे तो यहाँ पे स्कूल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ कॉलेज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ कोई गवर्नमेंट का नाम डाल, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं जिसका हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट डेटाबेस तो एक कमांड है, ये लेना ही पड़ेगा, पर इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। फिर यदि फिर से इफ चला है, MySQL आई क्वेरी नाम से एक कमांड है, जो मेथड है या फिर फंक्शन हम बोल सकते हैं, और इसके अंदर 2 आर्गूमेंट पास किए जाते हैं। एक तो आर्गूमेंट पास किया जाता है जो कनेक्शन है, कनेक्शन में हमने 3 वेरिएबल की वैल्यू ली है तो कनेक्शन कहाँ से रन होगा वो हमको बताना पड़ता है, और दूसरा जो क्रिएट डेटाबेस है वो यहाँ पे लेना पड़ता है। दोनों आर्गूमेंट लिए। अब यदि यहाँ पे MySQL आई क्वेरी के अंतर्गत कनेक्शन ट्रू है और SQL जो है उसके अंतर्गत क्रिएट डाटाबेस है, तो क्या होना चाहिए, इको करके प्रिंट कर देना चाहिए डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यदि नहीं है तो यहाँ आना क्या चाहिए, एरर क्रिएटिंग डेटाबेस, यानी MySQL आई जो एरर है वो क्या है, यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। और बाद में यदि डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली है तो भी MySQL आई जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, और यदि एरर है तो भी कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस आपको क्लियर हुआ। क्रिएट डाटाबेस के लिए क्या करना पड़ा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्रिएट डाटाबेस कमांड, यहाँ पे जो कमांड है वो हमने टाइप किए, और डाटाबेस का नाम हमने टाइप किए MyDB। और यदि MySQL आई क्वेरी के अंतर्गत जो आर्गूमेंट है उसमें ट्रू है और SQL आई सही है तो क्या होना चाहिए, डाटाबेस क्रिएट, और नहीं तो एरर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया आपको। चलिए यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं तो देखिए कनेक्टेड तो सक्सेसफुली था, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली भी आ गया, ठीक है। और कनेक्टेड सक्सेसफुली के बाद अगर हम BR लगाते हैं, चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं BR, ठीक, ये लगा दिए हमने BR, और BR यदि लगाते हैं तो देखिए अलग अलग लाइन में ये शो हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाते, इसको जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ देते हैं और डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं BR, ठीक है। चलिए यहाँ से हटा देते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको साथ में रहने देते हैं। हम इसको जो है अभी ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कमेंट लाइन यहाँ पे जो है ऑफ कर सकते हैं, तो हमारा एक ही यहाँ पे शो होगा, ठीक है। चलिए इसको हम जो है यहाँ क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जो है हमारा डेटाबेस भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली भी आ गया, और जो डेटाबेस है डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली भी यहाँ पे आ गया है। अब ये एरर क्यों दिख रहा है, एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि MyDB नाम का डेटाबेस दोबारा नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। मतलब एक बार बन चुका है, एक बार कनेक्शन तो बार बार हम चेक कर सकते हैं, परंतु जो MyDB नाम का डेटाबेस है एक बार कमांड चला दी यानी कि क्रिएटेड हो गया,
जब पहले से उपलब्ध है तो वो क्या बोलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ हम जो इसको जो है कमेंट लाइन को ऑफ कर देते हैं। ठीक, अब अगर नीचे चले हम